इसकी जो कवित्री हैं वो है ललदेयत। ललदेयत कश्मीरी भाषा में रचना करने वाली सबसे पहली कवित्री ललदेयत हैं। 700 वर्ष पहले अपनी रचनाओं के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा इन्होंने कश्मीरियों को सभी को प्रभावित किया था। जो ललदेयत हैं, ललदेयत का जन्म 1320 में हुआ, इनकी मृत्यु 1391 में हुई। इनको लीलेश्वरी आदि नामों से भी जाना जाता है। इन्होंने जिस प्रकार इनकी वाक प्रसिद्ध हैं, जिस प्रकार कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसीदास की चौपाइयाँ, रसखान के सवैयाँ आदि प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार से ललदेयत की वाक प्रसिद्ध हैं। इन्होंने अपने काव्य के माध्यम से जो धर्म संकीर्णता, जो बाह्य आडंबर आदि जो हमारे धर्म में प्रचलित हैं, उनका घोर विरोध करते हुए अपने विचारों को प्रकट किया है। जो आपने जो सबसे पहले जो पहले पहरे में जो पढ़ा है वो है, कवित्री कहती है कि मैं अपने जीवन रूपी नाव को पार करने के लिए अपनी सांसों रूपी कच्चे धागे की रस्सी से खींच रही हूँ। इसके बाद इसमें बताया गया है, पता नहीं परमात्मा मेरी पुकार को कब सुनेगा और मैं कब परमात्मा के घर जा पहुँच पाऊंगी। इस प्रकार कवित्री कहती है कि मेरा जीवन क्या है, निरंतर घटता हुआ जा रहा है। जिस प्रकार कच्ची मिट्टी के कच्चे बर्तन से पानी टपकता रहता है, पानी रिसता रहता है, पानी कम होता रहता है, उसी प्रकार मेरी आयु का एक एक दिन व्यतीत होता जा रहा है, बीतता जा रहा है। इसलिए मुझे परमात्मा के घर जाने की जो चाह है, जो इच्छा है, वो घेर रही है। इसके बाद परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जाता है, तो इसके दूसरे पहरे में कवित्री ने बताया है कि मनुष्य भोग विलास वस्तुओं का भोग करके, मनुष्य भोग विलास वस्तुओं का जब उपभोग करता है, भोग करता है, तो उसमें अनेक विषय वासनाएं, बुराइयां व्यक्त हो जाती हैं, जिस कारण से वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाता। इसके विपरीत यदि वो व्रत, उपासना, साधना आदि करने लग जाता है, तो उसके अंदर वो अपने आप को मानने लग जाता है कि मैं बहुत बड़ा तपस्वी हो गया हूँ, साधु संत हो गया हूँ, तो उसके अंदर अहंकार की भावना उत्पन्न हो जाती है। तो अहंकार की भावना जब उत्पन्न हो जाती हैं, तब भी परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार कवित्री कहती है कि बीच का रास्ता निकालती है। वो कहती है कि अपने आंतरिक और बाह्य इंद्रियों पर नियंत्रण करके ही परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए कवित्री कहती है कि अब सबसे पहले अपने मन को वश में करना होगा, मन के द्वार को खोलना होगा, तभी मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। इसके बाद इस तीसरे पैरे में बता गए, आई सीधी राह से गई न सीधी राह। कवित्री कहती है कि मेरा जब जन्म हुआ, मैं ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, लालच आदि बुराइयों से दूर थी। अर्थात मेरे अंदर, मेरे शरीर के अंदर इस प्रकार की कोई भी अवगुण नहीं था जब मेरा जन्म हुआ। लेकिन गई न सीधी रहा, लेकिन मेरा जो जीवन है, इस जीवन में मैं इनसे दूर नहीं रह सकी। अर्थात मेरे जीवन में इन बुराइयों का आगमन हो गया। फिर कहती हैं, सुसुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आहा। इसके बाद कहती हैं, जो जैसे कोई समुद्र है, कोई नदी है, उसके बीच में पुल होता है, तो उसके ऊपर उसको सुषुम बोलते हैं। जैसे इसमें हठ योग में मुख्य रूप से 3 नाड़ी होती हैं, उसमें क्या है, एक सुषुम्ना नाड़ी होती है जो हमारी नासिका से और ब्रह्मरंध्र तक होती है। तो कवित्री कहती है, मैं सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल पर खड़ी हुई हूं, और इस पर खड़ी होने के बाद मेरा सारा जीवन बीत गया, दिन बीत गया। अर्थात कहती है कि हठ योग के कारण मुझे ज्ञान का रास्ता तो पता चला, लेकिन अज्ञानता के कारण मैं उस रास्ते पर चल न पाई। अज्ञानता के कारण उस रास्ते पर मैं चल न पाई। इसके बाद कहती हैं, जेब टटोली कोड़ी न पाई। इसके बाद कवित्री कहती है कि जब मेरा अंतिम समय आया, अंतिम समय आने के बाद जब मैंने आत्मलोचन किया, आत्मचिंतन किया, अपना मूल्यांकन किया, तो उसके बाद मुझे पता चला कि मैंने अपने जीवन में कोई भी अच्छा कर्म नहीं किया है, कोई भी सत्कर्म नहीं किया है। इस कारण से परमात्मा को कभी याद नहीं किया, परमात्मा की कभी मैंने पूजा अर्चना नहीं की है, परमात्मा की मैंने कभी भक्ति नहीं की है। इस कारण से मेरे पास कुछ भी नहीं है।
मांझी को तू क्या उतरा है। मांझी होता है नाविक, जो मेरी जो जीवन रूपी नाव को जो पार करने वाला है, जो नाविक। जिस प्रकार हम कोई भी यात्रा करते हैं, यात्रा करते समय किराया देना होता है, तो मेरी संसार रूपी जो जीवन रूपी जो नाव है, तो जो उसको जो नाव को चलाने वाला जो नाविक है, जो परमात्मा है, उस परमात्मा को मैं क्या दूं। मेरे पास देने के लिए कुछ कर्म नहीं है, मैंने कोई जीवन में अच्छा कोई सत्कर्म नहीं किया है जिसे मैं उसको दे सकूं। इसके बाद इसमें दूसरा बताया है, थल थल में बसता है शिव, अर्थात कवित्री कहती है कि जो परमात्मा है वो कण कण में विद्यमान है, अर्थात सभी जगह विद्यमान है, परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है। इसके बाद कहता है, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, इसलिए तुम हिंदू और मुसलमान। कवित्री दोनों धर्मों के लोगों को संबोधित करती हुए कहती है कि हिंदू और मुसलमान इस परमात्मा को प्राप्त करने में भेद न कर, क्योंकि परमात्मा का स्वरूप एक ही है। उसको प्राप्त करने के जो तरीके हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन परमात्मा एक ही है। इसके बाद इसमें बताया, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यदि तुम ज्ञानी है तो अपने आप को पहचानो। यदि तुम ज्ञानी हो तो अपने आप को पहचानो। यदि तुमने अपने आप को पहचान लिया तो समझो परमात्मा को पहचान लिया। उसके बाद वही है साहिब से पहचान, अर्थात कवित्री कहती है कि यदि तुमने क्या है अपने आप को पहचान लिया तो मानो परमात्मा को पहचान लिया। परमात्मा क्या है, कण कण में विद्यमान है, सर्वत्र विद्यमान है, वो हमारे हृदय में बसता है, वो हमारे जीवन का आधार है, वो हमारे जीवन को गति देने वाला है। इसलिए सबसे पहले अपने आप को पहचानो। यदि आपने अपने आप को पहचान लिया तो परमात्मा को पहचान लिया। इसके बाद इसका जो काव्य सौंदर्य है, इस काव्य सौंदर्य में शांत रस का प्रयोग किया गया है। शांत रस हमारे काव्य शास्त्र में मैंने जैसे पहले भी आपको बताया है कि 9 रस हैं, उसमें शांत रस है। शांत रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है निर्वेद। उसके बाद इसमें प्रसाद गुण है। हमारे काव्य शास्त्र में 3 गुण हैं, माधुर्य है, प्रसाद है, ओज है। जहां शांत भाव से, जहां भक्ति युक्त भाव जो कही जाती है, जो बात कही जाती है, वहां पर प्रसाद गुण होता है। इसके बाद इसमें अभिधा शक्ति का प्रयोग किया गया। अभिधा शक्ति हमारे काव्य शास्त्र में मुख्य रूप से 3 शक्तियां हैं, अभिधा है, लक्षणा है, व्यंजना है। जहां मुख्य अर्थ का बोध किया जाता है वहां पर अभिधा शक्ति होती है। जहां डायरेक्ट किसी को जो बात कही जाती है वहां अभिधा शक्ति होती है। इसके बाद इनडायरेक्ट जो किसी दूसरे के माध्यम से, जिसको कोई किसी के माध्यम से किसी और को जो बात कही जाती है वहां पर लक्षणा शक्ति का प्रयोग किया जाता है। जहां कटाक्ष रूप में, व्यंग्य रूप में जो बात कही जाती है वहां पर व्यंजना शक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, अभिधा शक्ति है। कवित्री ने मुख्य रूप से क्या है, लोगों को संबोधित किया है। इसके बाद इसमें आपने थल थल 2 बार शब्द आया है। इसमें जो पुनरुक्ति प्रकाश जो अलंकार होता है वहां पर एक शब्द दूसरी बार जब प्रयोग किया जाता है तो इसका अभिप्राय होता है कि इस बात को ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए। तो वहां पर क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है और इसमें क्या अनुप्रास अलंकार है। जहां व्यंजनों का बार बार प्रयोग किया जाता है वहां पर अनुप्रास अलंकार है। इस प्रकार इसमें शांत रस है, प्रसाद गुण है, अभिधा शक्ति का प्रयोग किया गया है। पुनरुक्ति प्रकाश और अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग किया गया है।